Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today we will explain question and answer of the last part. Answer the following with reference to the context. Today we will explain these questions. Okay. In these lines have been taken from the lesson Black Beauty. ओके रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का मीनिंग ये है कि आप उसका हवाला दे, मतलब ये लाइन जो है, ये सेंटेंसेस जो है, ये किस सबक से लिया गया है और किसने लिखा है. तो इस सबक का हवाला और इस पोइट का हवाला या मतलब उस राइटर का हवाला देना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके सो हमारे पास क्वेश्चन है. सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है एंड सेंटेंस इज दैट दे हैव लॉस्ट द सेंट सेड द ओल्ड हार्स परहैप्स द हेयर विल गेट अप. ओके यानी हमारे पास ये सेंटेंस है कि सेंटेंस में कहता है कि दे हैव लॉस्ट द सेंट, यानी उसने शिकार जो है वो खो दिया है, मतलब शिकार का जो कोज है वो खो दिया है. सेड द ओल्ड हार्स ने कहा, यानी बूढ़े हार्स ने कहा, पुराने हार्स ने कहा. परहैप्स द हेयर विल गेट अप. परहैप्स मतलब शायद, द हेयर विल गेट अप का मतलब है कि शायद वो खरगोश जो है वो मतलब बच चुके हो या वो बच चुकी हो, खरगोश जो है वो जा चुकी हो, भाग चुकी हो. तो ये सेंटेंस जो है, एक हमारे पास ये सेंटेंस है और दूसरा हमारे पास सेंटेंस है एंड सर्विस हिम राइट टू सेड द one of the cult. Okay, तो हमारे पास ये two sentences है. So first of all we will give the reference, and the reference is that I have written here in this page the answer and also the reference. These two lines have been taken from the lesson Black Beauty. यानी ये दो लाइंस जो है ये ब्लैक ब्यूटी लेसन से, ये ब्लैक ब्यूटी लेसन से हमने लिया है, यानी राइटर ने ये ब्लैक ब्यूटी से लिया है. ओके सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ओल्ड हार्स स्पीकिंग टू, यानी ओल्ड हार्स जो है किसको ये बात बता रही है, किसको बोल रही है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द ओल्ड हार्स स्पीकिंग टू द अदर कार्ड्स. द ओल्ड हार्स स्पीकिंग टू द अदर कार्ड्स का मतलब ये है कि वो घोड़ा जो पुराना घोड़ा है वो मतलब दूसरे यंग घोड़ों को, यानी यंग जवान घोड़ों को ये बात बता रही है, उसको बोल रही है. द सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि व्हाट डज द सेंट रेफर्स टू, यानी द सेंट जो है ये किस चीज़ को हवाला देता है, किस चीज़ की तरफ इशारा करता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर इज दैट सेंट रेफर्स टू द स्मेल ऑफ द हेयर, यानी ये खरगोश की मतलब स्मेल को रेफर्स करता है. द डॉग वर फॉलोड, जो कि कुत्ते उसको फॉलो कर रहे हैं या कुत्ते उसको फॉलो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है व्हाट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट टू दिस स्टेटमेंट, यानी स्पीकर का इस स्टेटमेंट में क्या रिएक्शन है, यानी इस सेंटेंस बोलने पे या इस हालत बोलने पे उसका क्या रिएक्शन था. तो ही वाज आस्क्ड व्हाट हेयर, यानी इसमें यह है कि बताया गया कि व्हाट अ हेयर, हमने सबक में पढ़ा है कि वो हेयर के बारे में बात कर रहा है. तो वन ऑफ देम सेज दैट व्हाट हेयर यानी खरगोश क्या है. तो उसका रिएक्शन जो है स्टेटमेंट में ये है कि वो आस्क यानी वो पूछ रहा है, ही वाज आस्क्ड व्हाट अ हेयर, यानी वो पूछ रहा है कि हेयर यानी खरगोश क्या चीज़ है. ओके now come to the second sentence, and the second sentence is that and serve him to said one of them, यानी वो उसका लायक है या मतलब ये उसके लिए ऐसा ही होना चाहिए. ओके वन ऑफ देम कॉल्स, एक घोड़े ने उसमें एक घोड़े ने कहा, यानी जवान घोड़े ने कहा. तो हमारे पास क्वेश्चन जो है ये है कि टू हुम आर दीज वर्ड एड्रेस्ड, यानी ये अल्फाज जो है ये किस की तरफ इशारा कर रहा है, यानी ये किसको ये अल्फाज बता रहे हैं. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन दैट
these words are addressed to the black beauty's mother. यानी ये अल्फाज जो है ये ब्लैक ब्यूटीज़ का मदर जो है ब्लैक ब्यूटीज़ के मदर को ये अल्फाज एड्रेस कर मतलब ये अल्फाज उससे मतलब रिलेटेड है, उसकी तरफ इशारा करता है। ब्लैक ब्यूटी क्या है? ब्लैक ब्यूटी जो है एक हमारे पास एक यंग जवान घोड़ा है, कार्ड्स है, तो उसकी मदर की तरफ ये इशारा है कि these words are addressed to the black beauty's mother. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है व्हाट डज सर्व्स हिम राइट मीन, यानी सर्व हिम राइट मीन का मतलब क्या है? तो सर्व हिम राइट का मतलब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन इज दैट it means the man got punishment as he deserved. यानी इसका मतलब ये है कि इंसान को या आदमी को वही सज़ा होना चाहिए जो उसके लायक हो, उसका मतलब उसका हकदार हो। Okay, so this is also a question. Now come to the last one question, and the last one question is that you can see that which incident is the speaker referring to? यानी इसमें जो किन वाक़े की तरफ स्पीकर जो है इशारा कर रहा है या हवाला दे रहा है। ओके, सो द स्पीकर इज़ referring to the राइडर। ओके, टू द राइडर यानी राइडर की तरफ, हंट्समैन की तरफ जो है इशारा करता है कि वही सज़ा का लायक है, यानी इस सज़ा का लायक है क्योंकि उसका गर्दन जो था वो तोड़ चुका था। ब्रोकन हिज नेक मतलब उस शिकारी का गर्दन जो था वो तोड़ चुका था। तो इसलिए ये अल्फाज जो है ये किस तरफ इशारा करता है? ये हंट्समैन की तरफ इशारा करता है, एक राइडर की तरफ इशारा करता है। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं ऑन पेज 22 पे working with words. Below are some words and expression from the passage. With the help of a dictionary and after reading the words again in their context, give the meaning of each. यानी give the meaning of each मतलब ये कि आप ये अल्फाज रीड करें, इसके मीनिंग जो है ये डिक्शनरी में मतलब मालूम करें और इसके साथ साथ जो इसके एक्सप्रेशन है उसको भी मालूम करें। ओके, तो इसका अल्फाज मैंने लिख भी दिया है, लेकिन फिर भी मैंने इधर लिखा है मीडो। आप देख सकते हैं इधर मीडो का मीनिंग क्या है? MEADOW। मीडो मैंने क्या लिखा था? ग्रास लैंड। ओके, मीडो का मीनिंग क्या है? मीडो का मीनिंग है ग्रास लैंड। वाइन का मीनिंग क्या है? वाइन का मीनिंग है क्राई एज ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों की तरह भूंकना या कुत्तों की तरह आवाज़ निकालना। हार्स बैक का क्या मीनिंग है? हार्स बैक का मीनिंग है राइडिंग ऑन द बैक ऑफ हार्स, यानी घोड़े पर सवार होना या घोड़े के पुष्ट पर सवार होना। इसको क्या कहते हैं? घोड़े के बैक पर सवार होना, इसको क्या कहते हैं? राइडिंग। ओके, नाउ स्नॉटेड मीन रीड आउट। स्नॉटेड मीन रीड आउट मतलब अटेंशन, रीड आउट मतलब गौर से देखना या मतलब उसके पीछे देखना। ओके, स्नॉटेड। लाइकली का मीनिंग है पॉसिबिलिटी। लाइकली का क्या मीनिंग है? लाइकली का मीनिंग है पॉसिबिलिटी। ब्रूक मैंने आपको बता भी दिया था कि ब्रूक का मीनिंग क्या है? अ स्मॉल स्ट्रीम, यानी एक छोटा सा नदी जो है, एक छोटा सा नदी, दैट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्ट्रीम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सीम्ड का मीनिंग क्या है? सीम्ड का मीनिंग है मालूम होना। इधर मैंने लिखा है इंग्लिश में कि अपीयर्ड। क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है अपीयर्ड मैंने लिखा है। कम टू द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन इज दैट एस्टॉनिश्ड मैंने आपको बताया था कि एस्टॉनिश्ड का मीनिंग है हैरान होना। ओके, एस्टॉनिश्ड मीन सरप्राइज, टू सरप्राइज हैरान होना, और टू अमेज या हैरान होना, दोनों मीनिंग ठीक आते हैं। नाउ कम टू द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन इज दैट एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन यानी हमारे पास कुछ वर्ड है, इसका एक्सप्रेशन हम बताएंगे कि इसका एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है, और ये वर्ड जो है, ये फ्रेज हमारे पास इस सबक से लिया गया है, तो इसलिए इसका सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है? प्रिक ऑफ हिज एयर।
prick up his ear का मीनिंग क्या है? prick up his ear का मीनिंग है paid attention, मतलब तवज्जो करना. paid attention, prick up his ear मतलब क्या मीनिंग है इसका? paid attention. attention मीन तवज्जो करना, मतलब कान सीधा करना जो है. prick the ear, prick up his ear यानी कान सीधा करना या कान जो है वो ऊंचा करना. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पेड अटेंशन, मतलब किसी चीज़ की तरफ तवज्जो करना या किसी चीज़ को गौर से देखने को क्या कहते हैं? गौर से देखना या सुनने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेड अटेंशन. ओके, तो प्रिक अप हिज ईयर का मीनिंग क्या होगा? प्रिक अप हिज ईयर का मीनिंग ये है पेड अटेंशन, यानी तवज्जो से या गौर से देखना या सुनना. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट एक्सप्रेशन है. दूसरा हमारे पास है लास्ट द सेंट. लास्ट द सेंट का मैंने आपको बताया था कि लास्ट द सेंट का मतलब है द हेयर, द स्मेल ऑफ हेयर, या मतलब इधर मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो ये है कि स्टॉप हैविंग द स्मेल ऑफ हेयर, यानी स्टॉप हैविंग द स्मेल ऑफ हेयर का मीनिंग ये है कि खरगोश का मतलब जो ट्रैक था, जो कूच था, वो कुत्तों से मतलब भूल गया या कुत्तों ने उसे भूल दिया. तो इसलिए कहते हैं कि स्टॉप हैविंग द स्मेल ऑफ हेयर, यानी उसका बू जो था, उसका स्मेल जो था खरगोश का, वो कुत्तों से मतलब खो गया, कुत्तों ने उसे खो गया. So this was the second expression. Now come to the third expression, and the third expression is that wild with fright. wild with fright का मतलब है खौफज़दा. मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है खौफज़दा. wild with fright का क्या मीनिंग है? wild with fright का मीनिंग है खौफज़दा. ओके, extremely terrified क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है extremely terrified. एक्सट्रीमली टेरिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा खौफज़दा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ. सो एक्सट्रीमली टेरिफाइड का ये एक्सप्रेशन है किस फ्रेज का? इसका वाइल्ड विथ फ्राइड. ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन, अ ग्रेट डील. अ ग्रेट डील का मीनिंग क्या है? अ ग्रेट डील का मीनिंग है अलॉट ऑफ या अलॉट. ओके, अलॉट. तो ये एक्सप्रेशन हो गए. वंस अगेन आप फिर दोबारा इसको गौर से सुने. The answer of first question is that आप देख सकते हैं who is the, मैंने सबसे पहले आपको ये भी बताया कि these two line, one is that line, one is that, and these two line are taken from the lesson Black Beauty. This is the reference. okay, reference यानी हवाला आप इस सबक का देंगे कि ये दो लाइन जो है हमारे पास, एक ये लाइन है और दूसरा ये लाइन है. ये दो लाइन जो है वो किस सबक से लिया गया है? वो ब्लैक ब्यूटी से लिया गया है. ओके, और ब्लैक ब्यूटी से लिया, तो ये इसका हवाला हो गया. नाउ कम टू द क्वेश्चन दैट हु इज़ द ओल्ड हार्स स्पीकिंग टू, यानी वो ओल्ड हार्स किसको बोल रहा है, किसको बता रहा है ये स्टोरी? सो द ओल्ड हार्स स्पीकिंग टू द अदर कार्ड्स. ओल्ड हार्स, अदर कार्ड्स मतलब दूसरे जवान घोड़ों को बता रहा है, ये स्टोरी बता रही है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन 2 इज दैट व्हाट डज द सेंट रेफर्स टू. ये सेंट जो है ये किस चीज़ को इशारा देता है? ये द सेंट रेफर्स टू, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट सेंट रेफर्स टू द स्मेल ऑफ हेयर. सेंट जो है खरगोश की बू को यानी खरगोश की स्मेल को मतलब इसकी तरफ इशारा करता है. द डॉग्स वर फॉलोड, जो कि कुत्ते उसको फॉलो करते, कुत्ते उसको ढूंढ रहे हैं. ओके, Question number 3 is that what reaction does the speaker get the statement, यानी स्पीकर का क्या रिएक्शन है इस स्टेटमेंट पे? So he was asked what a hare, तो इसका रिएक्शन ये है कि वो पूछ रहा है कि what a hare के खरगोश क्या है. Now come to the last sentence, and the last sentence, and serve him right to said one of the cards, यानी उसमें एक ने कहा कि उसको बस यही सज़ा होना चाहिए, ये इस चीज़ का मुस्तहिक है. To whom says to whom are these words addressed, यानी ये अल्फाज किसको इशारा करता है या ये अल्फाज किस को रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है? These words are addressed to the black beauties mother, ये अल्फाज ब्लैक ब्यूटीज मदर को के साथ रिलेटेड है, इसको एड्रेस करती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट व्हाट डज द सर्व हिम राइट मीन, इसका मीनिंग क्या है? यानी सर्व हिम राइट मीन का सर्व हिम
राइट का क्या मीनिंग है? सर हिम राइट का मीनिंग है आंसर नंबर 2। आप देख सकते हैं इधर द मीन ऑफ द इट मीन्स, इसका माना ये है, इसका मीनिंग ये है दैट मैन गॉट पनिशमेंट, यानी उन इंसान को या आदमी को वही सजा होना चाहिए एज ही डिजर्व, जो इसका लायक हो। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट इज दैट द स्पीकर इज रेफरिंग टू सॉरी व्हिच इंसिडेंट इज द स्पीकर रेफरिंग टू, यानी किस इंसिडेंट को, किस वाक्यों को, यानी मतलब किस वाक्यों को स्पीकर जो है वो इशारा करता है। द स्पीकर इज रेफरिंग टू द राइडर, यानी वो राइडर के हंट्समैन की तरह घुड़सवार को इशारा करता है। ब्रोकन हिज निक, जो कि उसका निक जो गला जो है वो मतलब तोड़ चुका है। ओके, now come to the last part of this lesson. The last part is that expression words meaning and words meaning. Okay, मैंने आपको बता भी दिया कि मीडो का मीनिंग मैंने आपको बता भी दिया कि मीडो का मीनिंग क्या है। मीडो मीन ग्रास लैंड, आप देख सकते हैं इधर मीडो मीन ग्रास लैंड। वाइन का मीनिंग क्या है? वाइन का मीनिंग है क्राई एज ऑफ डॉग, यानी कुत्तों की तरह। ग्रास मीन यानी सरसब्ज जमीन। ओके, वाइन मीन का मीनिंग क्या है? वाइन का मीनिंग है क्राई एज ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों की तरह भूंकना। हॉर्सबैक का क्या मीनिंग है? हॉर्सबैक का मीनिंग है राइडिंग ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, यानी घोड़े के बैक पे सवार होना या घोड़े पे सवारी करना, दैट इज कॉल्ड हॉर्सबैक। ओके, स्नॉटेड मीन रीड आउट, मतलब मैंने आपको बताया कि स्नॉटेड का क्या मीनिंग है? टेंशनी, यानी गौर से देखना या मतलब तवज्जो करना या मतलब रीड आउट करना। ओके, लाइकली का मीनिंग क्या है? लाइकली का मीनिंग है पॉसिबिलिटी। लाइकली का क्या मीनिंग है? पॉसिबिलिटी। ओके, ब्रूक मैंने आपको बता भी दिया था कि ब्रूक का मीनिंग क्या है। ब्रूक का मीनिंग है अ स्मॉल स्ट्रीम। अ स्मॉल स्ट्रीम मतलब एक छोटा सा नाला या छोटी सी स्ट्रीम, एक छोटा सा नदी को स्मॉल स्ट्रीम कहते हैं। सीम्ड का मीनिंग क्या है? सीम्ड का मीनिंग है अपीयर्ड। ओके, सीम्ड मतलब मालूम होना, इंग्लिश में इसको अपीयर्ड कहते हैं। ओके, अपीयर्ड। एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश्ड मैंने आपको बता भी दिया था कि एस्टॉनिश्ड का मीनिंग है सरप्राइज, टू सरप्राइज और टू अमेज्ड। व्हाट इज मीन ऑफ एस्टॉनिश्ड? एस्टॉनिश्ड मीन टू सरप्राइज और टू अमेज्ड. Too amazed. Now come to the last part of this lesson. The last part of this lesson is that there are some phrases and we will write down the expression of these. So that's why I have here I have written here the expression. So the first word, the first phrase हमारे पास क्या है? The first phrase with us is that prick of his ear, and I told you that prick of his ear is come for the attention. Okay, so I have written the expression that paid attention, यानी मतलब अटेंशन, तवज्जो करना। पेड अटेंशन मतलब किसी चीज़ की तरफ तवज्जो करना। द सेकंड वर्ड एंड फ्रेज हमारे पास क्या है? लास्ट डेसेंट। लास्ट डेसेंट मतलब स्टॉप हैविंग द स्मेल ऑफ हेयर, यानी खरगोश का जो बू था या खरगोश का जो स्मेल था, कोश था, वो कुत्तों ने खो चुका था। नाउ कम टू द लास्ट, द थर्ड वन. द थर्ड वन इज दैट वाइल्ड विथ फ्राइट. वाइल्ड विथ फ्राइट मीन frightful. And I have written the expression that extremely terrified. Extremely terrified. Extremely terrified mean बहुत ज़्यादा खौफज़दा. एंड द लास्ट वन हमारे पास जो है वो क्या है? अ ग्रेट डील. अ ग्रेट डील मतलब अलार्ड. अलार्ड मतलब बहुत ज़्यादा. ओके, तो ये आंसर क्वेश्चन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो गए. इसके बाद हमने वर्ड्स मीनिंग लेके, फिर इसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिखे. ओके, और इंशाल्लाह टुमारो वी विल एक्सप्लेन द पोएम and that is moon wind. Okay, we will explain this. So first you read this lesson. First you read and understand this poem, and inshallah in next class we will explain it. Okay, thank you. The class time is over, and inshallah see you in another class.